अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे भाई मुँह वाले भाइयों बहनों दोस्तों बुजुर्गों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच आप लोगों का सपोर्ट का, आप लोगों की सपोर्ट का, सॉरी। अच्छा जी, आज मैं आप लोगों से एक एक ऐसी बात कहने जा रहा हूँ जो कि ये दुआ ज़हरा के हवाले से भी है, कुछ फ़नी भी हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सीरियस चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने सपोर्ट किया इतना ज़्यादा, इसलिए मेरा एक फ़र्ज़ बनता है जो मैं अक्सर कहता रहा हूँ। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि बेहतरीन मौका है कि आप लोगों को इस एजेंडे पर लेकर आऊँ। एजेंडे पे, हाँ सही है, चलो सही है, एजेंडा। ये एजेंडा ये है कि हम तमाम मुसलमान आज से अहद कर लें कि जैसे हदीस है ना कि मुसलमान वो है या मोमिन वो है कि जिसके हाथ से, आँख से और ज़बान से कोई दूसरा मेहमान मुसलमान जो है उसको तकलीफ़ ना पहुँचे। तो आज से मैं शिया सुन्नी फ़साद ख़त्म करने के लिए एक बहुत काम की बात कहने वाला हूँ, और आप लोगों ने मेरा साथ देना है इस पर। मुझे इस पर कम से कम 1000 लाइक्स चाहिए, ठीक है, और शेयरिंग भी चाहिए, और कमेंट्स में आप लोग एग्री लिखेंगे और ये लिखेंगे कि तमाम मुसलमान एक हैं। तो बात यह है कि हमारे नबी ने जैसा इरशाद फरमाया है, कुरान पाक में भी मौजूद है ये अल्फाज परवरदिगार आलम के, कि हमें जो है ना करना क्या है। अब हमें करना ये है कि जितने भी शिया, सुन्नी, वहाबी, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शाफ़ी, सलफ़ी, हनफ़ी, चिश्ती, कादरी, जो भी हैं, हम जितने भी मकतबा फ़िक्र के मुसलमान हैं, आज से अहद कर लेते हैं कि हमारी ज़बान से, हमारे हाथ से और हमारे कौल से, ठीक है, और हमारी नज़रों से किसी दूसरे मुसलमान को और गैर मुस्लिम को भी किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचेगी, ठीक है। तो हम ये अहद करते हैं और एक दूसरे के जो मज़हबी रस्म व रिवाज है इनका एहतराम करना शुरू कर देते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपस में जो रंजिशें, चपकलिशें हैं, ये ख़त्म हो जाएंगी। एक दूसरे के बारे में जो उल्टी सीधी बातें हम लोग सुनते हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, और एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा। एक दूसरे की महफ़िलों में आएंगे जाएंगे, क्योंकि मैं ख़ुद बज़ाते ख़ुद ये काम करता हूँ। मैं सैयद शहरियार अली नकवी, जितने भी मेरे दोस्त अहबाब हैं, उनकी जो रस्में होती हैं वहाँ मैं जाता हूँ, ठीक है। जो हमारे देवबंद हजरात हैं, अहले हदीस हजरात हैं, और दूसरे किसी सिलसिले वगैरह के हैं, उनके सबके यहाँ मैं कोशिश करता हूँ साल में, 2 साल में, 10 साल में एक दफ़ा में जाके शिरकत ज़रूर करता हूँ। उससे फ़ायदा क्या होता है, एक दूसरे के बारे में मालूमात मिलती है, और जो सुनी सुनाई बातें हैं ना, उससे जो है वो गलतफ़हमियाँ दूर हो जाती हैं खुद जाके देखने से, मिलने से। तो आज से हम ये अहद करते हैं आपस में कि एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, एक दूसरे को काफिर नहीं बोलेंगे, एक दूसरे को जो है इज़्ज़त देंगे, एक दूसरे की माँ, बहन, बेटियों, बुज़ुर्गों का, बच्चों का ख्याल रखेंगे, और एक दूसरे से प्यार करेंगे, ताकि हम जो है एक अच्छे मुसलमान साबित हो जाएँ, एक अच्छे मुसलमान बन जाएँ। इसके बाद बहुत सारी चेंजेस आ जाएंगी, देखिएगा। जो हम लोग एक दूसरे के जो मज़हबी स्कॉलर्स हैं, मौलवी हैं, मुफ्ती हैं, अल्लामा हैं, इनका मजाक उड़ाते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग बंद कर देंगे बिल्कुल। ना अपनी मीम्स में इस्तेमाल करेंगे, ना किसी उसके अंदर डायलॉग के अंदर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। कि अपने ज़ाती मफाद की खातिर या अपने व्यूज़ बढ़ाने की खातिर जो है हम ये काम कर डालते हैं, तो इनको ख़त्म करेंगे। उससे क्या होगा कि ना हम किसी का मजाक उड़ाएंगे, ना किसी को बुरा भला कहेंगे, ना कोई हमें बुरा भला कहेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ से मुत्तफ़िक़ होंगे, और मैंने जो कहा है वो पूरा करना है। अब आ जाते हैं औकात पे। काफ़ी देर से जो है ना फफोले फूट रहे थे मेरे के दिल के अंदर कि मैं ये काम करूँ। भाई देखें, मेरी 7 वीडियोस के ऊपर जो है वो रूल्स वायलेशन की वो लग गई, स्ट्राइक्स लग गई। किसकी तरफ से लगी होंगी? आप लोगों की चहीती बिलबतौड़ी ने लगाई, ठीक है। खैर, शानों की भाई उनको ही मशहूर नहीं होना है। आप आपको अपना नाम इतना बुरा लगता है, अपनी शक्ल इतनी बुरी लगती है कि आप नहीं चाहते हो कि कोई आपकी शक्ल लगाए, कोई आपका नाम ले। तो सानू की बाढ़ में जाओ, बाथरूम साफ़ करो,
जाके कमाओ नालियों से, इधर उधर से पैसे कमाओ भाई, सफाइयाँ कर करके, तुम तो भंगन हो, मासी हो शानों की। अच्छा भाई, आपको जिस तरीके से अभी मैं थोड़ी देर पहले वीडियो अपलोड की है ना, जिसमें गंजी कबूतरी जो है वो, मुझे लग रहा है कि चंद दिनों में इनकी तस्वीरों पे भी पाबंदी लग जाएगी, या आप इनकी तस्वीरें भी नहीं इस्तेमाल करेंगे, इनका नाम भी नहीं लेंगे, तो वही आ जाते हैं औकात पे, बाथरूम वाला ब्रश, गंजी कबूतरी, क्या कहते हैं, करनानी चुड़ैल, और बाथरूम वाला पंप, और जहरीला बलगम। ठीक है, औकात इस औकात। ओके, अब यानी कि आपने अगर मेरी वीडियो सर्च करनी है तो दुआ ज़ारा तो आप लोग लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन आगे आने वाले जो भी मामलात होंगे, जो भी केसेस होंगे, अगर इस बंदी, इस गैंग के हवाले से कोई बात सर्च करनी है तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा टैग लाइन में सारी वीडियोज़ में जाकर जहरीला बलगम ऐड कर दूँ। आपने सिर्फ जहरीला बलगम लिखना है, वो आ जाएंगी। ठीक है, बाथरूम वाला ब्रश, ये सब चीज़ें मैं लिख दूँगा, और गंजी कबूतरी को भी कोशिश करूँगा कि पॉइंट करूँ, लेकिन नहीं करूँ तब भी जो है वो इसका जिक्र कहीं ना कहीं होगा। अच्छा जी, तो इतनी तेरी ज़रूरत है कि तू सब मतलब सारे यूट्यूबर्स को परेशान किया हुआ भाई, वाह, और तू किसी का भी नाम ले ले जो तुझे कोई कुछ भी ना कहे, वाह 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 वाह, बड़ी तू फेमस है भैया, हमने तो ऐसी चीज़ कभी देखी नहीं। मुझे वो याद आ गई, अम्बर हर्ड जिसने जॉनी डेप का जीना हराम करके रखा था, उसी तरीके से जो है वो तू भी जीना हराम करके रखी हुई है मेरी अली काज़मी एंड फैमिली का, और उनके जो ग्रुप है या उनके चाहने वाले हैं उनका, कोई गल नहीं, तुसी यजीदी हो, लानत है तुहाडे मूँह जी, लानत आ गई है। हाँ जी, हुण आराम आया, आ गया, ओके। अच्छा जी, आज देखें फिर आप लोगों की खातिर बकौल किसी के तेजाब से मुँह धोकर आए हो, तेजाब से मुँह भी धोकर आए हो, कुल्ली भी की है, तय तो करनी है। क्यों परेशान हो रहे भाई? नहीं परेशान हो, अब मेरे लिए नहीं परेशान हुआ करो प्लीज़, आप लोग अपना ख्याल रखो। मैं कहाँ से टपक के आ गया, नौटंकी अदाकार हाँ मैं हूँ भाई। देखें ना मैं कोई यूट्यूबर हूँ, ना बड़ा, छोटा सा तो हूँ मामूली सा, ना मैं कोई एक्टर हूँ, सेलिब्रिटी हूँ, ना ही मैं कोई क्या कहते हैं जर्नलिस्ट हूँ, ठीक है, और मैं ना ही किसी प्रोग्राम में जोकर बन के आता हूँ। मैं अपने ही प्रोग्राम में अपना ही ज़ाती जोकर हूँ। ठीक है, किसी को पसंद है ठीक है, नहीं है तो जा भाई कहीं और किसी और से शादी कर लो। ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब आते हैं आपकी करतूतों की। अभी एक खबर सुनने को मिली है, अल्लाह ना करे इस जहरीला बलगम के मुंह पे फिटकार और इसके गैंग बाथरूम वाले ब्रश के ऊपर तेज़ाब अल्लाह करे और ये लोग जल के मरे। वो खबर ये है कि दुआ दारा को नाउ अल्लाह माफ़ करे कि इस बच्ची की जान को जो है वो ख़तरे में डालने की कोशिश की जा रही है, और खुदा न खास्ता इसको जो है वो जान से मारने की कोशिश की जा रही है। ऐसी कोई खबर नहीं है। आप लोग क्यों ऐसी चवलियों पे यकीन रख रहे हो भाई? उन्होंने ज़िंदा रहना है ना, पकड़ाई नहीं देनी, तो उस बच्ची का ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे कि उनकी सज़ा जो है वो सज़ाए मौत में तब्दील हो जाए। इंशाल्लाह ये बच्ची परवरदिगार आलम के करम से अपने उसके हिफ्ज़ अमान में रह के ये बच्ची वापस आनी है सही सलामत। ठीक है, आप लोग हमारा मोरल डाउन नहीं करो यार। वो बेचारा बाप लगा पड़ा है, उसको खुदा के लिए उसके हाल पर रहम करो। और सेकंड, हमारा ये मुतालबा है कि दुआ ज़ारा को अभी तक क्यों नहीं उसको बेचारी को जो है वो हिफाजत में लिया गया, हिफाजती तहवील में, और ये मरदूद मारे को जो खुला घूम रहा है, बोटियाँ नोच रहा है, गाय भैंसों की, बकरे की, दुम्बे की, दुम की बोटियाँ खा रहा है, तो इस कमीने को जो है इसको फौरी तौर पे गिरफ़्तार करो। एक नामी गिरामी कमबख्त मारा, उसको आप लोग किसी तरीके से गिरफ़्तार क्यों नहीं कर रहे हो? आखिर क्यों इतनी सुस्त हैं हमारी ये सारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं? इनके ऊपर नज़र रखो। इनकी जो कॉल्स आपको CDR चाहिए थी वो कोई और करके दे रहा है, एक सहाफ़ी करके दे रहा है यार। हमारे इदारों की आप देख लो, ठुसनिया नया वर्ड है, मतलब ठुस हरकतें आप उनकी देख लो कि इनकी ठुसनियाँ कितनी ठुस है कि वो कोई काम ही नहीं कर रहे। ये केस तो बनता ही नहीं है, फिर वो ये आ जाएगा केस तो बनता ही नहीं है। मैं भी तुम्हारे ऊपर भी रोस्टिंग करूँगा इंशाल्लाह, देखना बाबा जी, सुधर जाओ। और तुम हीरो बन सकते हो, हीरो। सोचो, चंद पैसों की खातिर अपना ईमान नहीं बेचो यार तुम लोग। मुझे हैरत होती है, ये जो अगवा कर रहे हैं, ये जो बच्चियाँ अगवा कर रहे हैं, और तुम लोग मुसलमान हो, किस ज़मीर के, किस वे से, किस एंगल से तुम लोग मुसलमान हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो सोचो तुम लोगों के ऊपर एक गाना भी बना के डाल दूँ, या बस थोड़ी सी मजबूरी है, वरना मैं तुम्हारे ऊपर इंशाल्लाह एक गाना बना के ना, कोई छोटा मोटा सा 1-2 मिनट का वो बना के डालूँगा, कोशिश करूँगा।
क्योंकि मैं ऑलरेडी वर्क कर रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर, इंशाल्लाह कोशिश है। नहीं हुआ तो फिर पिछली दफ़ा की तरह सॉरी नहीं बन सका, कोई गल नहीं, ठीक है, हमारा स्टाइल ही ऐसा है। अब आप लोग जो हैं आराम से बैठिए और साथ में दुआ करें दुआदारा के लिए कि पाक परवरदिगार इस बच्ची को और तमाम बच्चियों को जितनी भी अगवा हुई हैं इनको खैर आफियत के साथ इनके पेरेंट्स के साथ मिला दे, इनके प्यारों के साथ मिला दे, और ये जो मनहूस मरदूत कमीने लोग हैं, जलील लोग, इन लोगों को जो है नेस्त नाबूद फरमा दे। और ये जो जहरीला बलगम है ये घरों में झाड़ू है मारे, जिन घरों में नहीं सॉरी, ये पूरे लांडी जेल के झाड़ू भी मारे और वहाँ पर मौजा ही मौजा भी हो जाए सब लोगों की भी, इसकी भी आप लोग समझ गए होंगे। तो वो है, और साथ ही साथ जो है वंस अमासी ऑलवेज अमासी, और इसके साथ वो जो है ना इतनी बड़ी नाक वाली जो करके हंस रही थी, उस हबीसनी को भी जो है जिसकी सांस है उसे, और ये जो नूरा बीबी है इनको भी जो है इनका नूर उतर जाए लग रहे हैं। ये मैंने देखा था कि आप अपनी हरकतों की वजह से जलालत की बुलंदियों पे बैठी हुई, मैंने यूँ करके देखा तो आप मुझे उकड़ों बैठी हुई नज़र आई थी, ज़ोर लगाती हुई। तो आप अभी भी ज़ोर लगाइए, इंशाल्लाह बहुत आराम आएगा। नहीं आएगा कोई मसला नहीं है, कब्ज़ खोलने की गोलियाँ मिलती हैं, एक वो जमाल घोटा आता है वो खाइए। वैसे तो आपको खैर मुझे लग रहा है कि बाथरूम लगी हुई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप बार बार बाथरूम भाग रहे, सोते में भी आप देखते कि मैं बाथरूम भाग रही हूँ और आपको बिस्तर जो है वो पूरा पीला हो जाता है। ज़्यादा हो गई। कोई गल नहीं, रोस्टिंग का टाइम है भाई, ये रोस्टिंग वाली वीडियो है, मैं तो रोस्ट करूँगा इनको, जहरीले बलगम को, बाथरूम वाले ब्रश को। आपके पास बाथरूम वाला ब्रश है ना, उससे सफाई कर लीजिए अपने बिस्तर की, कोई मसला नहीं है। वहाँ भी पॉटी साफ़ करता है, यहाँ भी पॉटी साफ़ करेगा वगैरह वगैरह। खैर कोई बात नहीं, हराम के पैसों से तुम और बिस्तरें खरीद लोगी तो मैं कोई परवाह नहीं है, क्योंकि तुम्हारा एक यही काम है। एक इधर बेचारी बच्ची को तुमने और उसकी फैमिली को बर्बाद करके रखा हुआ है, और साथ ही साथ जो तुम हराम के पैसे कमाती जा रही हो, नए नए पर्दे ले रही हो, ठीक है, डिनरें करा रही हो, रोड ब्लॉक करा देती हो, इलाका बंद करा के, होटल खाली करा के, जाली इंटरव्यू वगैरह ले लेती। कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, हमें कोई इतराज़ नहीं है, ये तुम्हारे आखिरी दिन है। वो कहते हैं कि तूफ़ान जब शिद्दत इख्तियार कर लेता है तो उसके बाद उसने थमना होता है, ठीक है। और अब आपका तूफ़ान जो है ना कि ये बदतमीज़ी का तूफ़ान इंशाल्लाह थमने वाला है, और आप जो है वो रास्ते में चलते चलते फिरते फिरते जो है आपकी जो है वो हवाएं निकलेंगी इंशाल्लाह, आप देखिएगा बहुत जल्दी। और जितने भी मेदी कादमी साहब और इनकी फैमिली, और वो मामू की मुझे वीडियो कल मैंने देखी थी यार, इतना नाइस वो बंदा, इतने प्यार से बोला अपनी बच्ची के बारे में, अपनी भांजी के बारे में। मैं कहता हूँ सलाम है ऐसे मामू को, सलाम है ऐसे माँ बाप को, सलाम है ऐसे तमाम यूट्यूबर्स को, स्पेशली शाहिद हुसैन भाई, शाहिद सफलैन भाई, 4 न्यूज़ वाले भैया, और मेरीन सप्तान बहन, मारिया अली बहन, और बुशरा शकील बहन, और किस एक बंदा है जिसका नाम बड़े फ़ख्र से लेता हूँ, वो है अल्लाह टीवी कैस अली मीर भाई, आपका बहुत 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 शुक्रिया। और मुनज़्ज़म पाकिस्तान नेशनल पॉइंट वाले, आपको सबको बहुत 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 सल्यूट है मेरा कि आप लोग जो हैं वो हक़ पर हैं। और लानत भेजता हूँ इनकी टीम के ऊपर, जो ये 3-4 मरदूद है ना, वो जाली वकील जो जाफरी बैठाया था ना, वो तो कहीं से जाफरी नहीं लग रहा था, उसकी भी ऐसी झाड़ू वाली मूँछें, जैसे वो नहीं गार्डन में पत्ते समेटने के लिए वो ब्रश करते हैं, वो वाला ब्रश लग रहा था। और शर्म कर, तू जाफरी है, तू जाली कोई चीज़ है, ऐसा थूक वाला चमाट लगाएगा तुम्हारा इधर, ये इधर कान के नीचे, कान के ऊपर भी बजाएगा इंशाल्लाह, तुम देखो। बेगैरत तुम अपने आप को जाफरी बोलते हैं, देख तुम्हारे ऐसे का जैसा बेगैरत मरदूद क्या शक्ल वाला, अल्लाह माफ़ फरमाए। तुम्हारा जैसा हमारे उसमें थाली के अंदर पकौड़ा आ जाता है ना, मुँह भी उठा के रख देता है, खाता भी नहीं है, अल्लाह माफ़ करे। ऐसा बेगैरत शक्ल का तुम्हें लाना था तुम्हारा शक्ल के ऊपर, तुम अपने आप को जाफरी बोलते हैं। उम्मीद है कि मज़ा तो बहुत आएगा हाजमे के लिए। फ़िलहाल इतनी ही वीडियो काफ़ी थी, बाकी ये वीडियो थोड़ी देर के बाद ये शायद कल प्राप्त की आई मीन फराहम की जाएगी, ठीक है। और हाँ, कुछ यूट्यूबर से गुजारिश है, प्लीज़ उर्दू ज़बान की रेड नहीं लगाइए यार। ये कहते ना खुलासा करने वाले हैं, खुलासा नहीं तफसील बयान करने वाले हैं। आज हम जो है फ़लानी ख़बर का खुलासा करेंगे, अबे भाई ये चैनल पे काम कर रहे हो क्या, खुलासा करेंगे? खुलासे की शक्ल तो देखो, तुम लोगों के मुँह पे भूसा मेरा।